शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को, पुण्यात्माओं को, सभी स्नेही आत्माओं को दिल से ओम शांति, नमस्ते। बहुत अच्छा समय चल रहा है। भक्ति में बोले तो कार्तिक का मास शुरू हो चुका है और अभी आने वाले जो है समय में दीपोत्सव आ रहा है, दीपावली आ रहा है। अच्छी हमारे ये संस्कारों का जो है उत्सव आ रहा है। आज हम एक बहुत ही भ्रमित कहें, भक्ति में जो भ्रमित है एक विषय लेते हैं। मोक्ष, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इसमें काफ़ी भ्रम है। लोग मोक्ष चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहता है, कोई जीवन मुक्ति चाहता है। आखिर ये है क्या और ये कैसे मिलेगी? मोक्ष का मूलतः अर्थ जो भक्ति में जो निकालते हैं वो ये है कि हमें पुनर्जन्मों से छुटकारा मिल जाए, यानी हम दोबारा जन्म ना लें। मोक्ष। मुक्ति का तात्पर्य ये होता है कि ये जो हमारा वर्तमान जीवन है उस वर्तमान जीवन से हम मुक्त हो जाएं और जितने भी हमारे ऊपर पाप कर्म हैं, विकर्म हैं, उससे छुटकारा पा जाएं। मुक्ति बोलते हैं लोग। अब जीवन मुक्ति क्या है? ये जो ज्ञान जिन्होंने धारण नहीं किया है, परमात्मा का जो ये अनमोल अलौकिक जो ज्ञान जिसने धारण नहीं किया है, यानी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उसे जीवन मुक्ति का तात्पर्य नहीं पता नहीं है। चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, कोई। ये जीवन मुक्ति सिर्फ परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, शिव निराकार, जिसको हम बाबा कहते हैं, वही देता है, वही जानता है और वही जो हमें अभी ज्ञान दिया है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जीवन मुक्ति का अर्थ जो है मोटे तौर पर अभी आप समझ लीजिए कि मुक्ति के साथ बिल्कुल जो है कई जन्मों तक सुख साधन संपन्न विकारों से मुक्त जीवन, मोटे तौर पे जीवन मुक्ति है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम क्या हैं। हम हैं क्या? ये जो भ्रम है कि हम एक शरीर हैं, बिल्कुल ही गलत। हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर की चैतन्य शक्ति। और यह आत्मा यानी मैं ही इस शरीर को धारण कर जो अपना पाठ है, सृष्टि रंगमंच पे ड्रामा में जो मेरा पाठ है, वो निराकार हूँ मैं। इसलिए शरीर के आर्गन्स के द्वारा, हाथ, मुंह, कान द्वारा ये सुनकर समझकर कर्म करके मैं आत्मा ही अपना कार्य कर रही हूँ और अपने कार्य के कर्मफलों का उत्तरदायित्व भी मैं आत्मा ही हूँ। पहले तो इसको आप निश्चय कर लीजिए, जो संपूर्ण सत्य है। यह सत्य गीता में भी दर्शाया गया है और अभी जो परमपिता परमात्मा इस समय धरती पर पधारा है, वही अपने अनमोल अविनाशी अलौकिक ज्ञान से हमें संपन्न बनाया है। तो सबसे पहले कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ जो अजर अमर अविनाशी है। वो मोक्ष में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसको तो वहाँ पर जाना है। वहाँ जाने के बाद कहाँ से? जैसे ही इस शरीर में जो विराजमान होकर निराकारी होने के कारण शरीर के आर्गन के द्वारा जैसा हम पाठ बजा रहे हैं, तो जैसे ही यह आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, इसको प्राण बोल सकते हैं,
प्राण निकल जाता है, यह शरीर जड़ हो जाता है, तुरंत उसको नष्ट कीजिए। वह आत्मा जो शरीर से निकल गई है वो जाके परम धाम शिव बाबा के पास, जो निराकारी दुनिया है, जिसको शांति धाम बोलते हैं, निर्वाण धाम भी बोलते हैं, वाणी से परे वहाँ चली जाती है आत्मा। और फिर जब उसका पार्ट आता है किसी दूसरे शरीर को धारण करने के लिए, तो वही आत्मा फिर गर्भ में 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है वहाँ उसको प्रवेश करके उस शरीर द्वारा पुनः अपना कार्य करती है। तो मोक्ष का तो मतलब ही नहीं, उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम अधिकतम 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म तो अवश्य। तो मोक्ष की परिभाषा या मोक्ष की मान्यता। अब आता है मुक्ति। तो मुक्ति माना वर्तमान शरीर से मुक्त होकर सभी पाप कर्मों विकर्मों से छुटकारा पाकर परमात्मा की शरण में जाना। सभी ये मानते हैं मैं मुक्ति मिल जाए, शरीर से मुक्ति। मुक्ति तो प्रत्येक आत्मा को मिलना है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो उसी परमात्मा के पास ही जाती है, शांति धाम में। तो प्रश्न यह है कि उसके कर्मों के द्वारा उस आत्मा के ऊपर कितने पाप कर्म हैं या विकर्म हैं, उसको चुकता करके ही उसे परम धाम में यानी शांति धाम में जाना पड़ेगा। समझ लीजिए, मुक्ति तो सबको, यानी कि आत्मा तो हर शरीर को छोड़ेगी जिसको भी धारण किया है, लेकिन जब तक उस आत्मा का जो कर्म भोग है, जो शरीर द्वारा भोगना है, वो उसको चुकता किए बिना उससे परम धाम में जगह नहीं मिलेगी। तो क्या करें? कर्म भोग को भोगें। कैसे भोगें? पहली बात यह है कि जो आपने विकर्म किया है, पाप कर्म किया है, उसको तो नाश करना है। कैसे? परमात्मा के योग में रहकर, योग अग्नि के द्वारा उस पाप कर्मों को भस्म करना है और दोबारा किसी भी मनसा वाचा कर्मा कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं करना है। अगर परमात्मा की शक्ति आपको नहीं मिलती है, परमात्मा का प्रेम स्नेह नहीं मिलता, वो तभी मिलेगी जब आप परमात्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे, निश्चय करेंगे और उसके दिखाए हुए राह पर चलेंगे। तब जो है आपको परमात्मा की पूरी शक्ति मिल जाएगी उस विकर्मों के बोझा को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए या पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए। आप सहज रूप से मुक्ति पा जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, पर आप जो है भटक रहे हैं, भ्रम में हैं, भक्ति में हैं, जो भी कर रहे हैं उससे आपके विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो आपका जो भी यह विकर्म है, पाप कर्म है, उसका भुगतान आपको यहीं करना पड़ेगा। अगर शरीर छूट जाए, भुगतान नहीं हुआ है, तो आप परम धाम में नहीं जाएंगे, सूक्ष्म लोक में जाकर आपको उसको चुकता करना पड़ेगा। बिना चुकता किए पवित्र बने आत्मा शांति धाम में नहीं जा सकती। जो अकाल मृत्यु को पाई हुई आत्माएं हैं वो भी नहीं जाती हैं, वो यही भूमंडल में विचरती रहती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि यह गंदी आत्माएं हैं या ये हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली तो भटकती रहती हैं, जिसको भूत प्रेत जिसको बोल सकते हैं। तो आपको मुक्ति सहज रूप से पाना है तो परमात्मा की शरण में आना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पहचानना है, उसके दिखाए हुए श्रीमत पर चलना है। अब निश्चय आपके ऊपर है, आप मुक्ति अगर चाहते हैं तो सहज रूप से चाहते हैं या भटकते हुए लास्ट में जो है ना कर्म भोग पा करके तड़प करके उसको पूरा करना चाहते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ जैसा मैं पहले ही बताया हूँ कि आमतौर पर जो ज्ञान धारण किए हुए आत्मा नहीं उनको पता नहीं है। जीवन मुक्ति का सार ये है कि जब हम परमपिता परमात्मा जो इस समय धरती पर पधारा हुआ है और ये जो छोटा सा संगम योग जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम योग, कल्याणकारी योग, बाबा के वरदान पाने का योग, अपना जीवन बिल्कुल श्रेष्ठ और सुंदर बनाने का जो हम आधारशिला रख रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह युग चल रहा है। क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा हमें वो
वरदान देने आया है। तो जब उसको हम जान लेते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, वो हमें अपना बच्चा बना लेता है। बच्चा बना लेता है तो फिर जब विनाश होगा, क्योंकि विनाश तो शुरू हो चुका है, अब बहुत ही कम वर्षों में ये जो है विनाश जो है बिल्कुल जो है एक ज्वाला बन करके इस सृष्टि को समाप्त हो जाएगा और सतयुग की स्थापना भी परमात्मा शुरू कर चुका है। तो जो उसके बच्चे बन जाते हैं, उसकी श्रीमत पर चल के बाबा यानी शिव परमात्मा उसे स्वयं अपने साथ परम धाम ले जाते हैं और परम धाम ले जा करके उसको 21 जन्मों तक सतयुग में राज्य भाग दे देते हैं, जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदैव हर्षित, निर्विकारी और सुखी संपन्न जीवन 21 जन्मों का, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। मुक्ति के साथ जो है जिसे शांति धाम के साथ सुख धाम, सतयुगी रजाई का वर्षा देते हैं, तो उस हिसाब से हमें जीवन मुक्ति मिलती है। इस रहस्य को समझें, माने, पहचाने और मुक्ति, जीवन मुक्ति सहज रूप से पाने के लिए उस परम पिता निराकार शिव को जानिए, पहचानिए, उसे वहीं पर है उसको ढूंढ लीजिए, मान लीजिए, उसको अपना पिता बना लीजिए, सब कार्य आसान हो जाएगा। आपको न मोक्ष की जरूरत पड़ेगी न मुक्ति की, स्वयं परमात्मा आपको मुक्ति देगा, जीवन मुक्ति देगा, 21 जन्मों का सुख सतयुग में। ओम शांति, ओम शांति।